यह वीडियो सार्वजनिक स्रोतों और समाचार रिपोर्टों पर आधारित है। हमारा उद्देश्य तथ्य प्रस्तुत करना है, न कि किसी समुदाय या व्यक्ति के खिलाफ पक्षपात करना। कृपया स्वयं तथ्यों की जांच करें और अपनी राय कमेंट में साझा करें। दोस्तों, आज वक्फ संशोधन बिल 2024 के बारे में जो हाल ही में संसद और सुप्रीम कोर्ट में चर्चा का विषय बना हुआ है, इस बिल को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच तीखी बहस चल रही है। सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई ने कई सवाल खड़े किए, जिसके बाद अब जानना जरूरी है कि यह बिल क्या है, इसके पीछे का मकसद क्या है और इससे जुड़े विवाद क्या है। दोस्तों, केंद्र सरकार ने 2024 में वक्फ संशोधन बिल संसद में पेश किया। सरकार का दावा है कि यह बिल वक्फ बोर्डों में पारदर्शिता लाने और भ्रष्टाचार को रोकने के लिए है। बिल में कुछ प्रमुख प्रावधान हैं, जैसे वक्फ संपत्तियों का डिजिटल पंजीकरण, बोर्ड की संरचना में बदलाव और संपत्तियों के प्रबंधन के लिए नए नियम। सरकार का कहना है कि इससे वक्फ संपत्तियों का बेहतर उपयोग होगा। हालांकि बिल पेश होते ही विवाद शुरू हो गए। विपक्षी दलों, सामाजिक संगठनों और कुछ विशेषज्ञों ने इसे वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में सरकारी हस्तक्षेप का प्रयास बताया। कई याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई, जिसमें बिल की कुछ धाराओं को चुनौती दी गई। 10 अप्रैल 2025 को सुप्रीम कोर्ट में इस बिल पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने सरकार से सवाल पूछा कि इस बिल की जरूरत क्यों पड़ी और इसके पीछे का मकसद क्या है। वरिष्ठ अधिवक्ता महमूद प्राचा, जो याचिकाकर्ताओं की ओर से पैरवी कर रहे थे, उन्होंने कोर्ट में दावा किया कि 2020 में सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक शपथ पत्र दायर किया था, जिसमें कहा गया था कि 99% वक्फ संपत्तियां वामसी पोर्टल पर पंजीकृत है। उन्होंने सवाल उठाया, जब संपत्तियां पहले से ही पंजीकृत है तो दोबारा कागजात मांगने की जरूरत क्यों। कोर्ट ने सरकार से इस पर स्पष्टीकरण मांगा और सरकार के वकीलों ने जवाब देने के लिए 1 हफ्ते का समय मांगा। कोर्ट ने बिल की कुछ धाराओं पर अंतरिम रोक भी लगाई। अगली सुनवाई 5 मई 2025 को निर्धारित की गई है। दोस्तों, अब विपक्ष के दावे पर आते हैं। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने 15 अप्रैल 2025 को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिल की आलोचना की। उन्होंने दावा किया, यह बिल वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन को प्रभावित कर सकता है और धार्मिक स्थलों के रखरखाव में चुनौतियां पैदा कर सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि अगर वक्फ संपत्तियों के लिए पुराने कागजात मांगे जाएंगे तो अन्य धार्मिक संपत्तियों जैसे मंदिरों या गुरुद्वारों के लिए भी यही नियम लागू होगा। दोस्तों, संजय सिंह ने यह सवाल भी उठाया, क्या बिल का उद्देश्य वक्फ संपत्तियों का कमर्शलाइज उपयोग करना है। हालांकि इन दावों का सरकार ने खंडन किया और कहा कि यह बिल का मकसद केवल प्रशासनिक सुधार है। अब सरकार के पक्ष पर आते हैं। दोस्तों, केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि वक्फ बिल का उद्देश्य वक्फ बोर्ड में कथित अनियमितताओं को दूर करना है। सरकार का कहना है कि कई वक्फ संपत्तियों का दुरुपयोग हो रहा है और डिजिटल पंजीकरण से उनकी सुरक्षा सुनिश्चित होगी। सरकार ने यह भी दावा किया कि यह बिल किसी धार्मिक समुदाय को लक्षित नहीं करता, लेकिन विवाद के अन्य पहलू भी हैं। कुछ आलोचकों का मानना है कि बिल में कुछ प्रावधान जैसे गैर जमानती धाराओं का जमानती बनना भ्रष्टाचार को रोकने की बजाय कमजोर कर सकते हैं। दूसरी ओर सरकार का कहना है कि यह बदलाव कानूनी प्रक्रिया को सरल बनाएंगे। इसके अलावा सोशल मीडिया पर बिल को लेकर कई दावे और अफवाहें फैल रही है। दोस्तों, कुछ उपयोगकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर सवाल उठाए, लेकिन ये दावे ज्यादातर असत्यापित है। हम दर्शकों से अनुरोध करते हैं कि केवल विश्वसनीय स्रोतों पर भरोसा करें। दोस्तों, पुराने सुधारों का इतिहास भी मैं आपको दोहरा देता हूं। 2021 में वक्फ बोर्ड में सुधार के लिए एक कमेटी बनी थी, जिसके अध्यक्ष जस्टिस महमूद मदनी थे। इस कमेटी ने वक्फ संपत्तियों के पंजीकरण और भ्रष्टाचार रोकने के लिए सख्त कानूनों की सिफारिश की थी। उस समय भी यूपीए सरकार ने इन सुझावों को पूरी तरह लागू नहीं किया और अब बीजेपी सरकार का दावा है कि वो इन्हीं सुधारों को लागू कर रही है, लेकिन इसके तरीके पर सवाल उठ रहे हैं। अब इसके बाद सवाल आता है, आगे क्या। दोस्तों, वक्फ बिल को लेकर सुप्रीम कोर्ट की अगली सुनवाई 5 मई 2025 को होगी। तब तक यह देखना होगा कि सरकार कोर्ट के सवालों का जवाब कैसे देती है। साथ ही संसद में संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी भी इस बिल की समीक्षा कर रही है। दोस्तों, हमारी राय तो यही है, वक्फ बिल एक जटिल और संवेदनशील मुद्दा है। यह जरूरी है कि इस पर चर्चा तथ्यों और संवाद के आधार पर हो, न कि अफवाहों और भावनाओं के आधार पर।
हम सरकार और विपक्ष दोनों से आग्रह करते हैं कि वो इस मुद्दे पर पारदर्शी और संतुलित दृष्टिकोण अपनाए। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि वक्फ बिल पारदर्शिता लाएगा या इसके प्रावधानों पर और विचार की जरूरत है? अपनी राय कमेंट में जरूर साझा करें। कृपया तथ्यों की जांच के लिए विश्वसनीय स्रोतों जैसे सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट या प्रतिष्ठित समाचार आउटलेट का उपयोग करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल रिपोर्टर जी को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में हम किसी और महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।